नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज इंडिया। अखिल भारतीय परिवार पार्टी में इस समय हम ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर तमाम पदाधिकारी हमारे साथ हैं। आज तक देखा जाए तो जब से संसार बना है तब तक महिलाएं उत्पीड़न झेलते आई हैं, चाहे वो पुराना समय रहा हो, आदिकाल का समय रहा हो, या आजकल मॉडर्न जमाना भी है। उस पर भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि रेप की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं सुनने को मिलती है, यहां तक कि उसका खुद का पति भी उसके ऊपर शक करता है। तो क्या वजह है और क्यों ये मानसिकता अभी तक चेंज नहीं हो पा रही है? सीधे सीधे बात करेंगे मैडम से। मैडम, पहले अपना परिचय पूरा दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं हर्ष माधवी भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से यहाँ की एक छोटी सी कार्यकर्ता। जैसा कि मेरा सवाल था कि आज भी महिलाएं उत्पीड़न झेल रही हैं आदिकाल से लेकर आज तक, बदलाव कब होगा? बदलाव तभी होगा जब महिला खुद चाहेंगी, क्योंकि जब तक महिलाएं खुद ही नहीं समझेंगी कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो खुद अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी, तब तक बदलाव नहीं होगा। मैंने महसूस किया कि अत्याचार हो रहा है, मैं घर से बाहर निकली, मैंने आवाज उठाई। मेरे बहुत से साथी हैं, उन्होंने आवाज उठाई, वो घर से बाहर हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपने अधिकार को समझिए, अपने कर्तव्यों को भी देखिए और आगे बढ़िए, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। मौजूदा स्थिति में जैसे कि आप खुद महिला हैं, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, अगर किसी पराये पुरुष के साथ में अगर पति भी देख लेता है तो आपको गलत नजरिए से देखता है। ये मानसिकता आखिर कैसे चेंज होगी और वहां पर आप अपने आप को कैसे सही साबित करेंगे? जैसा कि आपको पता ही है, पुरुष प्रधान देश, सिर्फ यही इंडिया में ही नहीं, भारत विदेश में भी ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ उनको गलत नजरिए से देखा जाता है। किसी गैर मर्द के साथ चले जाओ, चाहे वो भाई ही सही, लेकिन हमेशा गलत ही समझा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो पुरुष की मेंटालिटी है वो गड़बड़ है, और उस मेंटालिटी को ठीक करने के लिए महिला को ही कदम उठाना पड़ेगा। कैसे उठाएंगी वो, क्योंकि आज भी वो अपने आप को कमजोरी महसूस करती है। हाँ, सबसे बड़ा हथियार तो बाबा साहब ने दे दिया जी, संविधान। तो संविधान में सबसे पहले उनको अपना अधिकार जानना होगा, अधिकार के लिए लड़ना होगा, और अपने बच्चों को जब पालन पोषण करना होगा तो वो चीज सिखानी पड़ेगी। फाउंडेशन ईयर्स में ही ये चीजें बच्चों को सिखानी पड़ेंगी। तो महिलाएं ज्यादातर करती हैं कि वो मंदिर या मस्जिद अपने बच्चों को साथ ले जाती हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई पर उनका कम ध्यान होता है, पूजा पाठ पे ज्यादा। बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। ये एक मेंटालिटी है, बोला ना पुरुष प्रधान देश, तो वहां पर महिलाओं को जानबूझकर इन सब में उलझाया गया है ताकि वो इसमें उलझी रहे, मूर्ति पूजा करती रहे, ये पूजा करती रहे, लेकिन पढ़ाई ना करें। आपने देखा होगा, लड़कियां, बच्चियां मंदिर चली जाएंगी, पूजा करेंगी, व्रत करेंगी, लेकिन एग्जाम के टाइम या फिर वैसे पढ़ाई नहीं करेंगी, या फिर घर वाले नहीं करने देंगे, या माहौल नहीं होगा, या फिर उनमें मोटिवेशन कहीं ना कहीं अभी कम है। मोटिवेशन कैसे आएगा? मोटिवेशन ऐसे ही आएगा जिस तरह से मैं बाहर निकली हूँ, मेरे गुरुजी ने हमें मोटिवेट किया है। पहले मैं भी ऐसी नहीं थी कि बोल सकूं, बहुत होती थी डर लगता था, लेकिन गुरुजी ने हिम्मत दी। ऐसे ही सभी महिलाओं को, सभी बच्चों को कोई ना कोई अपना एक आइडियल बनाना चाहिए, जिससे वो अपने आप में स्ट्रांग बन सके और मोटिवेट हो सके अपना आगे काम करने के लिए। महिलाएं जब बात करते हैं अपने आप में झिझकते हुए, चाहे वो अपने पति से बात कर रही हो, अपने भाई से बात कर रही हो, या पिता से बात कर रही हो, या अपने फ्रेंड से ही क्यों ना बात कर रही हो, अगर वो इस झिझक को जब तक नहीं छोड़ेंगी तब तक तो ये बात बनने वाली है नहीं। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अगर महिलाएं कुछ काम करती भी हैं एक्सटर्नल, जो बोलने का हक भी रखती हैं, उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो जुबान से हो, मारपीट करके हो, या किसी भी तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया हो, वो पुरुष प्रधान देश करता है। हाँ। तो इसमें आखिर बदलाव कब तक होगा? सर, बदलाव मैंने फिर बोला कि महिलाओं को स्टैंड लेना पड़ेगा। वो कब तक दबेंगी? और वहां पर सबसे बड़ा हाथ है, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि हमारी आधी पॉपुलेशन पुरुष है, आधी पॉपुलेशन महिलाएं हैं। अगर महिलाएं आगे बढ़ना चाह रही हैं या फिर वो कहीं पर लैकिंग हो रहा है, तो पुरुष को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे पिताजी, भाई या फिर हस्बैंड या फिर जो भी हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक महिलाएं स्ट्रांग नहीं बनेगी, हमारा देश सच में विश्व गुरु नहीं बन सकता। तो जो विश्व गुरु बनाने की बात कर रही है वो जी क्या झूठी है इस समय मौजूदा सरकार? बिल्कुल झूठी है। कैसे?
महिलाओं को कहाँ सपोर्ट मिल रहा है? आए दिन कोई ना कोई डेली किसी ना किसी का रेप हो जाता है, छोटे छोटे बच्चियों का रेप हो जाता है, इंसाफ नहीं मिलता है, तो कहाँ से विश्व गुरु बनेंगे? यहाँ पर बात आती है पढ़ाई की, तो पढ़ाई देखे ना, सारे के सारे स्कूल जिस तरीके से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, यहाँ तक कि हरियाणा की सरकार ने भी ये कह दिया है कि जब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उनको तो फीस देनी पड़ेगी 500, और जो प्राइवेट में पढ़ेंगे उनको मिलेंगे 1100 रुपए। इसको कैसे देखते हैं? सर, इसको यही देखती हूँ कि फिर वही बात आ गई कि पढ़ाई ना कर ले और पूजा पाठ में ही लगी रहे, ताकि वो अपने हक की लड़ाई ना लड़ सके और एक कोने में बैठ जाए, अपना अधिकार ना मांगे। आपको लगता नहीं है कि ये जो आने वाला भविष्य है उसको बर्बाद करने की नीति? बिल्कुल बर्बाद करने की नीति है। वो चाहते ही नहीं है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। ये सिर्फ ऊपरी ही बातें हैं। तो जिस तरीके से विश्व गुरु की बात की जा रही है और आगे आने वाले समय को बर्बाद करने, पीढ़ी को बर्बाद करने की बात की जा रही है, तो विश्व गुरु की जो कल्पना है वो कैसे देखी जा सकती है? पहली बात। दूसरा सवाल ये है कि 2025 में जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात हो रही है, लगातार इस पे मांगे उठ रही हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हर हाल में होगा। कैसे देखेंगे आप और क्या जवाब है आपका? सर, सबसे पहले तो मैं हिंदू राष्ट्र की बात कर लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का भी बाद में बात करूंगी। हिंदू राष्ट्र, हिंदू क्या है यही समझ में नहीं आ रहा। अभी हम लोग एक इवेंट के लिए बाहर गए थे, तो हम लोगों से बात कर रहे थे भारतीयता की, तो बीच में आके बोला हिंदू हिंदू हिंदू। अरे ठीक है, आप हिंदू बोलो, लेकिन हर किसी को एक्सेप्ट करो। आपको रियली विश्व गुरु बनना है तो आप सिर्फ हिंदू बन के विश्व गुरु कैसे बन सकते हो? जबकि आपको हिंदू में आध्यात्म है, ज्ञान है, और जिस तरीके के आप पाखंडवाद देते हैं वो भी सब है, तो इसलिए तो हिंदू ये ज्ञान कि आप महिलाओं के साथ इस तरह से उत्पीड़न करो, या फिर कुछ लोगों को आप नीचा समझो, उनको पानी तक ना पीने दो, ये ज्ञान ऐसा नहीं चाहिए हमें। वो तो चाहते यही है ना, हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा ना। सर, वो ये चाहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली वो तो चाहेंगे ही देश को बर्बाद करना। ये देश की जनता को ऐसा करना पड़ेगा भैया। मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देश आबाद विकास की ओर है या विनाश की ओर? विनाश, बहुत बड़ा विनाश। और जो स्थिति अभी हुई है ना श्रीलंका में, जल्दी यहाँ पे होने वाली है। लगता है आपको? यहाँ की जनता तो सोती हुई नजर आ रही है। अरे जागेगी, हम भी तो जनता हैं, जाग रहे हैं ना, वो भी जागेगी। मुट्ठी भर लोगों के जागने से कुछ होता नहीं है मैडम। अरे क्रांति मुट्ठी भर लोगों से होती है। अच्छा, बिल्कुल। आप क्रांति में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल। और जो क्रांति में विश्वास रखता है सरकार अंदर कर देती है उसे? देखेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। शहीद भगत सिंह भी जेल में गए थे, हमारे बापूजी भी जेल में गए थे, हम उन्हीं के बच्चे हैं, कैसे डर जाएंगे? ये बताइए आप। मतलब हर कोई गांधी जी की बात करता है, बापूजी की बात करता है, मगर अंबेडकर की बात कोई नहीं करता। महिलाओं के अंदर जो है ये जो मानसिकता ये बहुत अलग देखने को मिलती है। नहीं, मेरा सवाल वही आता है। अंबेडकर जी हमारे पूजनीय हैं, बिल्कुल, उनकी बच्चियां हैं हम लोग, तभी आज उनकी वजह से हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। मैं उनको, या फिर हम लोग नहीं भूल सकते उनको, जो अधिकार उन्होंने हमें दिलाए हैं ना। अच्छा, एक बार ये बता दीजिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिलाए, जो कि लोगों को अभी जानकारी प्रॉपर है भी या नहीं भी है, सबको पता लगे। सबसे बड़ा देखिए, बोलने का अधिकार, जो कंगना रनावत कितने मजे से बोलती हैं, अधिकार कहाँ से आया? अगर ये अंबेडकर जी नहीं आते, संविधान नहीं बनाते, तो क्या कंगना रनावत, जो मुझे एक वर्ड नहीं बोलना चाहिए वैसे, जो बिना कपड़ों के घूम लेती क्या? बिल्कुल नहीं घूम पाती। ठीक है। दूसरा, लेडीज जॉब करती हैं, मैटरनिटी लीव लेती हैं, उनको मालूम है अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब ने दिलाया, लेकिन उन्हें पढ़ा ही नहीं है। क्यों? कहाँ से पढ़े? उन्होंने कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता ना। एक्चुअली कुछ एजुकेशन ले ली उन्होंने, और उन्हें पढ़ा ही नहीं। एक्चुअली बाबा साहब को पढ़ाया ही नहीं जाता, जिसको सच में पढ़ना चाहिए। कारण क्या है, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अगर पढ़ लिया तो भैया क्रांति से ज्यादा बड़ी क्रांति हो जाएगी। तो फिर एक बाबा साहब को आज तक इतिहास में छुपाया क्यों जाता है, और जबकि संविधान उन्होंने लिखा? इकलौते बाबा साहब ऐसे हैं जिनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। कारण क्योंकि डरते हैं ना सब लोग बाबा साहब से, कि बाबा साहब पढ़ लिया ना। क्यों डरते हैं? बात तो यही आती है, क्यों डरते हैं? बाबा साहब की कलम में ताकत, उनके संविधान में ताकत, क्योंकि संविधान को इसलिए जलाया जाता है कि मनुस्मृति लाई जाए, क्योंकि संविधान अगर रियली सब लोग पढ़ लिए ना, तो सच में विश्व गुरु बन जाएगा हमारा देश। तो आपको लगता नहीं है कि स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी संविधान को पढ़ाया जाना चाहिए? डेफिनेटली स्कूल में, कॉलेज में संविधान होना चाहिए। जहां पर मैं देखा था, मैं खुद 5th या 6th क्लास में थी, वो रामायण की बुक पढ़ाई गई थी, वो महाभारत पढ़ाई गई थी। अरे हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अधिकार जानने की जरूरत है, हमें संविधान पढ़ने की जरूरत है। अगर रियली हमें कुछ करना है तो सबसे ज्यादा हमें जरूरत है साइंस पढ़ने की। पता नहीं कहाँ क्या क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता। आपको लगता नहीं जिस तरीके से इस समय प्राइवेटाइजेशन की ओर देश बढ़ रहा है, किसी भी क्षेत्र में हो,
हर जो वो उपक्रम जो सरकार के तहत चलता था, चाहे वो PSU हो, सरकारी हो, रेल हो, मेल हो, जेल हो, भेल हो, हर चीज प्राइवेट। आने वाले समय में क्या पूंजीवाद की ओर नहीं बढ़ रहा है देश? बिल्कुल बढ़ रहा है। इसका रीजन एक और है जी। हमारे देश की जो 80% आबादी है SC ST माइनॉरिटीज OBCs हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं रिजर्वेशन, एक्चुअली वो रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन लोग गलत समझते हैं रिजर्वेशन। तो इस चीज को हटाने के लिए कि जो बेचारे दबे हुए लोग थे उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल के अगर वो आगे आ रहे हैं, अपनी जिंदगी को सुधार रहे हैं, एक्चुअली ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था ये सिर्फ एक आर्थिक आधार पर नहीं था, हमें एक सामाजिक आधार पर भी तो एक अपने स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, आज भी हम लोग सामाजिक जो स्टेटस पे वो लोग स्ट्रांग नहीं है जो रिजर्वेशंस में आते हैं। तो इसलिए कि वो स्ट्रांग ना हो जाए, ये सारा का सारा हटाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मौजूदा स्थिति में रिजर्वेशन के नाम को लेकर के संसद में भी लगभग 131-171 सांसद बैठे हुए हैं। वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर पाते? सर नहीं करना चाहते, क्या करें? नहीं करना चाहते। एक्चुअली बताती हूँ, जो मैंने भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया है, इतनी बड़ी तो मैं हूँ नहीं, इतनी बड़ी ज़्यादा एज है नहीं मेरी, स्टिल मैंने भी नोट किया है उस जो समाज के लोग हैं वो जब ज़्यादा पढ़ जाते हैं या फिर एक अच्छी पोजीशन ले लेते हैं तो वो खुद अपने लोगों से हटना चाहते हैं कि वो लोग मुझे तंग ना करें, या फिर वो खुद अपने आप को सोचते हैं कि वो जनरल कैटेगरी में आ गए, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है। आपको याद रखना चाहिए जिस समाज से आप आए हैं, जो रिजर्वेशन लेके आए हैं, जिस संविधान की वजह से आप उस सीट पे बैठे हैं, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ अखिल भारतीय परिवार पार्टी की महिला सदस्य जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है और साफ साफ उन्होंने कहा अगर महिलाओं को अपना हक और अधिकार, वो मानसिकता पुरानी वाली जो जिसे कहते हैं आदिकाल की, छोड़नी होगी, अपने आप को मुखर करना होगा, उसके साथ आपको जवाब देना भी आना चाहिए कि कब और क्या जवाब चाहिए। तभी महिलाएं स्वतंत्र हो सकती हैं, अपना निष्पक्ष निर्णय ले सकती हैं और आगे की कार्यवाही कर सकती हैं, चाहे वो सरकार क्षेत्र में हो या प्राइवेट के क्षेत्र में हो। अपने हक और अधिकार तभी लिए जाते हैं जब वो लड़ना सीखती हैं, बोलना सीखती हैं। इसी के साथ मैं सुनील अब HT न्यूज़ इंडिया।